क्या आज़ादी सिर्फ भाषणों से मिलती है? क्या अंग्रेज सरकार सिर्फ प्रार्थनाओं से डरती थी? अगर ऐसा होता तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नाम इतिहास में क्रांतिकारी कहलाते ही नहीं। साल 1919 जलियांवाला बाग का नरसंहार हो चुका था। देश रो रहा था और अंग्रेज हंस रहे थे। लाखों भारतीयों को लगा कि अब बहुत हो चुका है। लेकिन 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कुछ युवाओं का दिल टूट गया। उन्हें लगा अगर हम अभी भी चुप रहे तो भारत कभी आज़ाद नहीं होगा। यहीं से जन्म हुआ क्रांति के विचार का। उत्तर भारत के कुछ युवा जो किताबें भी पढ़ते थे और बंदूकें चलाना भी जानते थे, गुप्त बैठकों में जाने लगे। इनका सपना साफ था, सशस्त्र क्रांति, अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला देना। साल 1924 स्थान कानपुर। इसी शहर में एक गुप्त बैठक हुई जहां एक संगठन का जन्म हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो चलिए जानते हैं HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इस संगठन के पीछे थे कुछ बेहद साहसी नाम: राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र बख्शी और जल्द ही इससे जुड़े चंद्रशेखर आज़ाद, जो आगे चलकर इस संगठन की जान बन गए। अब सवाल ये है, HRA बनी क्यों? जवाब सिर्फ एक लाइन में था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू रिवॉल्यूशन, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता और वो भी क्रांति के जरिए। HRA का मानना था अंग्रेज सरकार बंदूक की भाषा समझती है, डर पैदा किए बिना आज़ादी नहीं मिलेगी, युवाओं को एकजुट करना जरूरी है। और आखिरकार 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिशियन एसोसिएशन रखा गया। अब इसमें शामिल हुए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और क्रांति की आग और तेज हो गई। आज हम जिस आज़ादी में सांस लेते हैं उसके पीछे सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि फांसी के फंदे, गोलियों की आवाज़ और जवान खून की कुर्बानी थी। HRA सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक सोच थी कि गुलामी से बेहतर मौत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल SSC मेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी रोमांचक कहानी में।